अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सईदा अली लाइव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे। और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, खैरियत से हैं। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। इस वक्त बजने वाले हैं 12:30 बजे। और आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। पहले हम आए बच्चों के स्कूल। ज़हीर का आज येलो डे था, तो येलो डे के हवाले से उनके साथ टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त किया था। तो ज़हीर बहुत हैप्पी था। मैं अज़लान का वेट कर रही थी, तब तक ज़हीर मुझे आज की आप बीती सुना रहा था कि उसने कितना एंजॉय किया है। उसके बाद अज़लान को पिक किया हमने और दोनों बच्चों को लेके हम लोग निकले फार्म हाउस की तरफ, ऑल द वे टू नवाबशाह। वीकेंड है तो इसलिए इंशाल्लाह वीकेंड में आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम वीकेंड नवाबशाह में गुजारेंगे। 3 days 3 nights का हमारा इंशाल्लाह इरादा है नवाबशाह में रुकने का, तो बल्कि 3 days 2 nights। तो अभी हम गुजर रहे हैं बहरिया टाउन की तरफ से। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं बहरिया टाउन के ब्यूटीफुल बहरिया टाउन के बिल्डिंग्स हैं। यहाँ से होते हुए हम इंशाल्लाह हैदराबाद से मटियारी से सईदाबाद, फिर खैबर से होते हुए हम लोग हाला से सकरंड और इंशाल्लाह नवाबशाह पहुँचेंगे। मुसाफर तकरीबन कोई 6 घंटे का होगा, क्योंकि बीच में हमने स्टे भी करना है और अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो मैं हैदराबाद के सुपर मदीना रेस्टोरेंट का इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही हम सुपर मदीना रेस्टोरेंट पहुँचे तो मैं खाने पे टूट पड़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आज सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की है। पहले तो घर की क्लीनिंग, उसके बाद पैकिंग एंड ऑल द वे टू नवाबशाह। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों DHA के पास से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। DHA कराची है, ये कराची टू हैदराबाद के मोटरवे पे है ये। तो कभी हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला या ज़िंदगी रही तो हम DHA ज़रूर आएंगे और मैं व्लॉग ज़रूर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों DHA बहुत मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी जगह लग रही है। हमें यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड मिल के बहुत बड़ी यहाँ पर कारखाने हैं जो कि नए बने हैं इसी साल में। दोस्तों इस वक्त हम हैदराबाद मोटरवे से गुज़र रहे हैं। ये टोल प्लाज़ा है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि बहुत भूख लग रही थी, इसलिए सुपर मदीना जो कि टोल प्लाज़ा के बिल्कुल साथ में है, हमने वहाँ पर खाना खा लिया। बहुत ही मज़े की जाम वगैरह, लेकिन मैं इतनी मुझे भूख लग रही थी कि मैं व्लॉगिंग भूल गई और खाने पे टूट पड़ी। उसके बाद हैदराबाद के ब्रिज से होते हुए हम लोग ये खूबसूरत दरियाए सिंध का नज़ारा करते हुए हम सिंध के अंदर पहुँचे। हैदराबाद भी बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद। तो कभी आपको मौका मिले तो सर्दियों में ज़रूर आइएगा, और गर्मियों में तो हैदराबाद का सोचिएगा भी मत। इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदा सोचता है कि ये तो जहन्नम है, चलता फिरता दोज़ख है। यहाँ के लोगों को सलाम है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सुपर मदीना रेस्टोरेंट में बैठे थे तो अल्लाह माफ़ करे इतनी गर्मी थी कि मैं सोच रही थी कि शहर के बाहर मोटरवे में ये हाल है तो इनसाइड द सिटी क्या हाल होगा। बाकी शहर बहुत खूबसूरत है। कभी इरादा है मेरा इंशाल्लाह पूरा हैदराबाद घूमने का। वो भी मेहदी से मैंने डिमांड किया है कि वो हमें ऑटो में पूरा शहर दिखाए, ताकि शहर के साथ शहर की ठंडी ठंडी हवाएं भी सर्दियों में हमें महसूस हो। मटियारी से होते हुए हम नवाबशाह पहुँचे दोस्तों, और तब तक सनसेट हो चुका था। बहुत मज़ा आया। रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म था मौसम, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त रहते तकरीबन शाम 6:30 बजे तक हम अपने घर को पहुंच गए। पहुंचते ही मुंशी के हाथ की मज़ेदार चाय, जो खालिस हमारे भैंसों के दूध का चाय है, वो हमने पिया, इंजॉय किया। Where are you? I did carpet one. Okay, where are you? I'm in farmhouse. You like it? Yeah. Okay. Did you meet the cows? Did you meet the cows?
And I scared the cows. How about the cow? I don't like a baby cow. Why I not? don't have horns. Why? I really love the baby cow. Like it? Yeah. She's a girl, you know? Yeah. That's a girl. Nana, look! I got my Nana. Look! Hello, Aslan. रात 9:30 बजे बहुत गर्मी थी, इस वजह से मेहदी से रहा नहीं गया और उसने फ़ौरन से बच्चों के लिए ठंडे पानी और स्विमिंग पूल का बंदोबस्त किया और बच्चों ने तकरीबन रात 12 बजे तक इस ट्यूब में रात गुजारी है। 12 बजे तक ये लोग पानी के अंदर थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। अगली सुबह को उठते ही जो सबसे पहला काम मैंने किया नमाज़ पढ़ने के बाद, वो मैंने ये किया कि मैं छत पे चढ़ गई और ये जो मौसम है, ये जो मंज़र है नवाबशाह के जो सनराइज़ है, जो डॉन है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतना पुरसकून माहौल, इतना खुशगवार जो फ़िज़ा है, ये मैं इसको बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल खालिस हवा, खालिस माहौल और बीच में ये घर और हर तरफ हरियाली हरियाली। वाओ, इट्स अमेजिंग मोमेंट। और जो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ओरिजिनल जो यहाँ की आवाज़ है वो सुनाने की। यहाँ पर सुबह को जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है वो ये है कि मुंशी ने भैंसों की चुआई करनी है, यानी कि मुंशी ने भैंसों से दूध लेना है। तो वो कुछ इस तरह से है कि बच्ची को पहले जो ये है इसका बेबी पहले ही इनको छोड़ते हैं ताकि वो अपने जो अपना जो मुंह है उससे जो मिल्क है उसको सक करे, और वो जब सक करते हैं तो माँ जो है वो दूध छोड़ती है और फिर मुंशी का शिकार शुरू हो जाता है। फिर जो छोटी बच्ची है उसको, जो बच्चियाँ हैं जो तो उसको क्या करते हैं कि बांधते हैं किसी पेड़ से या किसी लकड़ी से, और उसके बाद जो है मुंशी पहले तो पानी के साथ इसके जो ये जो ब्रेस्ट है या बुब्स है इसको मैं मुंशी धोता है, और उसके बाद फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ करके फिर मुंशी जो है हमारे लिए दूध निकालेगा भैंस का। और ये मुंशी की पहली एक्टिविटी है और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हमेशा मैं जब होती हूँ तो मैं ये एक्टिविटी मुंशी की ज़रूर चेक कर रही होती हूँ। तो बस ये इनका काम है, जिसका काम उसी को साझे। एक बार मुंशी ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप आके भैंसों की चुवाई करो, तो मैंने उससे कहा कि मैं इसके पास भी जाऊंगी तो ये मुझे लात से मारेगा। ये भी टैलेंट है और ये जानवर बहुत होशियार है, इनको पता है जो इनका टेक केयर करते हैं, जो इनके केयर टेकर्स हैं, ये उन्हीं के साथ मेहरबान होते हैं। बाकी 8 सालों में तो मेरी इतनी हिम्मत हुई नहीं है कि मैं कभी इनके पास जाऊं, तो इसके बाद भी मेरे ख्याल से कभी नहीं होगी मेरी हिम्मत। वैसे दिस इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, और आप देख सकते हैं कि मुंशी जल्दी जल्दी से कितने हमारे लिए माशाल्लाह से दूध निकाल रहा है, और ये भी बस अल्लाह की शान है और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह। तो जो हमारा दूसरा भैंस है ब्लैक कलर में, शी इज़ प्रेग्नेंट और इंशाल्लाह वो जो है कोई 1 महीने के अंदर अंदर उसका भी बच्चा आएगा, तो फिर दूध और भी ज़्यादा होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। जिससे मैंने मुंशी से फरमाइश की है कि वो मैं अगली बार जब नवाबशाह आऊँगी तो मुझे देसी घी और देसी मक्खन चाहिए। शाम में हम लोग शहर की तरफ आ गए, नवाबशाह का मेन सिटी, जहाँ पर हमने जैक जुपिटर से गोलगप्पे खाए। इसके अलावा इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है तो हमने वो आइसक्रीम ट्राई किया। हमारे साथ मुंशी भी आया था तो मुंशी ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं भी गए थे पैसे निकालने के लिए बैंक, तो वो जब तक आ गए हम लोगों ने अच्छे से जो बर्गर ऑर्डर किया था वो भी आ गया, तो हम लोगों ने बर्गर को एंजॉय किया। मुंशी ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके अलावा असलान को इनके बर्गर अच्छे नहीं लगे तो उसने मुझे वापस कर दिया और वो भी मैंने किसी फ़कीर को दे दिए।
इसके बाद हम लोग इंडस मार्ट गए, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ खिलौने, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा राशन और फिर मैग्नम का आइसक्रीम उठा के लाए और गाड़ी में ही मैग्नम आइसक्रीम का जो है हमने पार्टी किया। 9:30 बजे हम नवाबशाह सिटी से निकले और घर पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 10:30 बजे हो गए थे। और गांव में चूँकि रात जल्दी होती है, उस तरह सुबह भी जल्दी हो जाती है, इसलिए बहुत लेट लग रहा था, जबकि शहर में ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। और इस तरह से हमारा जो डे फर्स्ट था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट डे पर सुबह होते ही थोड़ी सी जैसे गर्मी होने लगी तो अजलान और जहर का पारा हो गया हाई, और वो मुंशी ने भी इनका भरपूर साथ दिया और सुबह सवेरे ही इनके जो टब है उसमें उन्होंने पानी भर दिया था। तो बच्चों ने तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है पानी में ही गुजारा है, बहुत इंजॉय किया इन्होंने। और उसके बाद मुंशी हमारे खेतों से भुट्टे लेकर आया था, जिसको सिंधी में मकई बोलते हैं। तो मकई मुंशी हमारे लिए पका कर लाया, हमने खाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया। कॉर्न मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो इसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। What is it? It's a Persian cat. It's a cat, Yeah. not Persian. I put it here. Yeah, what's its name? None what's its name? Cheryl. Oh, it's gone. It's gone. It's just like this. Yeah, I'm kind of this. It just fell down. yeah. Go grab it. Okay. अच्छा, हम नवाबशाह आए और उस्ताद फैज़ा के हाथ की बनी हुई हम बिरयानी ना खाए, ये हो ही नहीं सकता। जब भी हम आते हैं तो बीफ अगर हुआ तो बीफ, अदरवाइज़ फिर चिकन की जो बिरयानी है वो हम उस्ताद फैज़ा के हाथ से खा के ही अपने ट्रिप को मुकम्मल समझते हैं। क्योंकि नवाबशाह में हमारा आज लास्ट नाइट है तो बिरयानी के बगैर तो नहीं हो सकता। और थैंक्स टू उस्ताद फैज़ा कि उन्होंने हमारे लिए बिरयानी बनाई है। वाओ, इट्स सो यम्मी। बाय द वे, उस्ताद फैज़ा जो है हमारे ट्रैक्टर्स के ड्राइवर हैं, तो वो शेफ़ भी है। जी दोस्तों, तो आज जो है हमारा नवाबशाह में लास्ट डे है। तो ये जो है सुबह सवेरे 6 बज रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो चिकन्स को भी मुंशी ने रिलीज़ किया है और वो इंजॉय कर रहे हैं। ज़ुहैर को आज दरख्त पे चढ़ना था और फिर ट्रैक्टर की सवारी करनी थी, तो मेहदी बच्चों को लेके ट्रैक्टर पे उन्होंने बिठाया और अजलान को भी बिठा के मेहदी तो निकल पड़े ज़मीनों की सैर पे, अजलान और ज़हर को ट्रैक्टर पे बिठा के। जैसे ही मेहदी और बच्चे निकले, मैंने घर की सफाई करवाई मुंशी से और फिर रात का जो बासी खाना था, रोटी थी, वो मैंने बेंसों को खिला दी। इसी तरह थोड़ी बहुत सफाई कराई और फिर पैकिंग वगैरह किया ताकि हम लोग, क्योंकि आज हम लोग वापस जा रहे हैं। और फिर मैंने जाते जाते ये जो बेंसे हैं इनसे भी थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली और इनको मैं पसंद आ गई और ये मुझे पसंद आ गए। दे आर सो क्यूट एंड लविंग। तो इनको ये जो है रोटियां अच्छी लगी तो मैंने सारी इन्हीं को खिला दी। और जो पीछे वाला था वो जो ब्लैक कलर में है वो भी आवाज़ें कर रही थी कि मुझे भी खिलाओ, तो फिर मैं उसको भी जाके मैंने खिलाया। तो दोस्तों, हमारे जो ये 3 दिन का ट्रिप था वो बहुत ही मज़े का था, मैंने बहुत इंजॉय किया। और जैसे ही हमने दोपहर का खाना खाया तो फिर मेहदी ने हमें पैकअप का बोला, तो पैकअप किया हमने और आज हम जा रहे हैं वापस कराची। कल बच्चों का स्कूल है तो उन्होंने स्कूल जाना है। ज़मीनों पे मैं इस बार नहीं निकली क्योंकि जो इंटीरियर सिंध है उसमें हालात ठीक नहीं है। थोड़े अगवा और डकैतियों के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इस वजह से तो फिर हम पे पाबंदी लग गई कि हम नहीं जा सकते अकेले सैर पे। तो इस वजह से इस बार मैं ट्रिप में घर पे ही रही हूँ मैक्सिमम, तो मैं फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकली। तो ये आपके लिए फार्म हाउस के बाहर का एक मंजर है। और चूँकि खेत जो है वो सभी गन्ने के हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हुए डर भी लगता है बंदे को। तो दोस्तों, हंसते खेलते मुस्कुराते और बहुत ही इंजॉय करते हुए हमारी ये ट्रिप अपने इख्तिताम को पहुंची। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उम्मीद है आप लोगों को भी हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे
वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे प्यारे। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पर वक्त पहुँच सके। हम लोग तकरीबन 5 बजे नवाबशाह से निकले और 12:30 बजे हम लोग रात के कराची पहुँचे थे। बहुत थक गए थे। सुपर मदीना में हमने डिनर किया। उसके बाद हम जैसे ही घर पहुँचे बस घोड़े हाथी बेच के सो गए थे। तो अपना बहुत ख्याल कीजिए। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।